आपके चेहरे से there is an innocence which is depicted. No one can get to understand what is going inside you. आप कमाल की विल पावर रखते हैं, आप गज़ब के कॉम्पिटिटर हैं और आप किसी को कंपटीशन में अपने से आगे निकलता हुआ देखकर the kind of restlessness that comes inside you, no one can even imagine by sheer looking at your face. I'm a mother, teacher, guide and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. Namaskar, welcome to Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik, and the traits I'm going to be talking right now are a few traits, peculiar ones, which belong to people who are born in the month of October. I think I'm in a hurry to reach November. That's my birth month. Anyhow, abhi time hai uske liye. So the October borns, how they are, what kind of amazing traits do they have, what kind of negative traits do they have, where they need to put in that effort and work. आप as per Western's एस्ट्रोलॉजी आप कौन से दो सन साइंस के अंदर जनरली फॉलो करते हैं या आप आते हैं. ऑल्सो बहुत सारे अमेजिंग लोग जो अक्टूबर में बॉर्न हैं, कुछ जो मेरे बहुत ज़्यादा पसंदीदा हैं, माई फेवरेट. आई विल बी डिस्कसिंग दैट. अपार्ट फ्रॉम दैट, जैज I always say, lucky flower, lucky color, and of course numbers will be there. Now let's talk about those people who are born from 1st October to 22nd October. इनकी पर्सनालिटी बिल्कुल डिफरेंट है. ये मून एनर्जीज़ वाली पर्सनालिटी आती है. दे कम अंडर द साइन ऑफ लिब्रा, एंड लिब्रा इज़ ऑल अबाउट बैलेंसिंग लाइफ. They are definitely extrovert, but they are very cozy. They're very, very friendly. They believe in peace and harmony. They are concerned with attaining balance in everything in their life. They are persuasive. जब उनको कुछ करना है वो करके ही छोड़ते हैं. They are quite frank in their understanding and in making you understand. Politely, प्यार से आपको हर बात समझाते हैं और ये हमेशा चाहते हैं कि हर चीज़ में बैलेंस बना रहे. Especially they very family oriented people, और उनको लगता है कि हर चीज़ में जब बैलेंस रहेगा तो चीज़ें ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगी. अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 23rd अक्टूबर से लेके 21st नवंबर तक है, या अगर हम अक्टूबर की बात करें तो टिल 31st अक्टूबर है, तो आप हाईली गवर्नड हो. किससे? सन साइन से. डेंजरस सन साइन आई से. आई ऑल्सो हैव द सेम सन साइन, राइट, दैट्स स्कॉर्पियो. सो अगर आपका स्कॉर्पियो सन साइन है तो आप गज़ब के ऑनेस्ट हैं, मुँह फट हैं, सामने जो बोलते हैं वो बोलते हैं. यू कॉल स्पेड अ स्पेड. आप उसको शुगर कोटेड पॉइज़न नहीं खिलाते हैं, आप सामने से कहते हैं, चाहे अगला बंदा किसी से हर्ट भी क्यों ना हो जाए. आप बहुत सीक्रेटिव हैं, आप सबसे चीज़ें शेयर करना नहीं चाहते हैं, आपके दिल की राह पहुंचनी बहुत मुश्किल है, आप भयंकर रूप से जेलस हैं. आई एम सॉरी बट येस, आपको अच्छा ही नहीं लगता कि कोई आपसे आगे कैसे निकल जाएगा. आप बहुत लॉयल हैं, आप बहुत रिजेंटफुल हैं, आपके अंदर एक छटपटाहट हमेशा रहती है. आप गज़ब के डिटर्मिन्ड हैं इन टर्म्स ऑफ योर work, and whatever has come to you, you see to it that the justice is being given and defined and done. Let's begin with the traits, the positive traits for which you are known. आपको अच्छा लगता है कि आपकी सराउंडिंग्स नीट एंड टाइडी रहें. यू वॉन्ट काम, क्वाइट एंड पीसफुल एनवायरनमेंट अराउंड यू. यू डू नॉट लाइक too much of a noise, too much of things around you. You want balance, you want particularly a calm and a quiet environment. You're born with a supremely high willpower. आप कुछ भी कर सकते हैं. Anything that you put your head to, put your heart to, put your thoughts to, you're able to do that. You are romantic and you're charming also. That's why I said, चेहरे पे मत जाइएगा अक्टूबर बॉर्न्स के. उनके अंदर क्या है वो बहुत डिफरेंट है, जो चेहरे पे है वो बहुत डिफरेंट है. You are good challengers. आप किसी भी चैलेंज को बहुत जल्दी से अपने आप में ले लेते हैं, एंड यू वांट दैट येस यू सी टू इट दैट दोज चैलेंजेस आर मेट एंड यू कम अप विद द रिजल्ट्स. द नेक्स्ट आस्पेक्ट इज़ यू आर वेरी फ्रेंडली एंड यू आर अ काइंड हार्टेड पर्सन. यू आर क्रिएटिव एंड यूनिक ऑल्सो. आप हट कर सोचते हैं, आप सब जैसा नहीं सोचते हैं.
बहुत रेयरली ऐसा होता है कि आप अपना एंगर जल्दी से आउटबर्स्ट सबके सामने करें, रेयरली ऐसा होता है। बहुत क्लोज जो आपका सर्कल होगा उसी के सामने आप आउटबर्स्ट कर पाएंगे, एंड दैट टू ऑल्सो इज़ वेरी वेरी रेयर। You love to chat and you love to meet lot of new people. आपको अच्छा लगता है because you always are ready in a zone to attract a lot of ideas, a lot of suggestions and a lot of things which happen around you. आप बोलेंगे कम लेकिन आप अपने दिमाग में उन सबको absorb करते चले जाएंगे. You are very high in terms of perseverance. You see to it that whatever task has been given to you, you finish with lot of solutions in hand. यू आर वेरी वेरी क्यूरियस, आपको बहुत मन में रहता है हमेशा दैट और क्या हो रहा है, आसपास क्या हो रहा है, मेरे पड़ोस में क्या हो रहा है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अलावा कहाँ क्या हो रहा है. सो यू नीड टू बी अपडेटेड ऑल द टाइम विच यू फील कि यू शुड बी अवेयर ऑफ. दैट इज़ वाई यू आर वेरी कीन इन टर्म्स ऑफ लिसनिंग. अब बारी आती है नेगेटिव ट्रेट्स की. दे आर वेरी ब्लंट विद देयर वर्ड्स. आपको नहीं समझ में आता कि आप जब किसी से भी whomsoever you talk to, you are so curt and so blunt, because I told you in the beginning, you call spade a spade. You tend to throw personal remarks at times and you do not realize that those personal remarks can hit the other person and bring the other person's self image to a lower level. It can hurt others. Now if the same personal remark is given to you, you will just keep smiling and then walk away and you'll be hurt internally, isn't it? Please try and understand. I know it's not your intention, but most of the time whatever comes out from your mouth is a very curt and a blunt remark. Try avoiding that. The second important thing, you're not very good in decision making. At times you think मैंने ये ले लिया, decision तो ले लिया. आप बहुत जल्दी में डिसीजंस लेते हैं और उसके ऊपर अपना तवज्जो ध्यान नहीं देते हैं. लेटर ऑन वो डिसीजंस आपको बैकफायर करते हैं और फिर आप क्या करते हैं, आप कोशिश करते हैं उनको कवर अप करने की कि गलती तो हो गई, बट जब गलती हो गई तो इसका क्या सोल्यूशन है. जब भी आपने कोई डिसीजन लेना है, take a buying time for about 24 hours or 48 hours and then take a decision. इतनी जल्दबाजी में नहीं रहना चाहिए. Sometimes वो कहते हैं ना, अंगूर खट्टे हैं, सामने से जो अंगूर नज़र आते हैं ज़रूरी नहीं वो उतने ही मीठे हों. Similarly, people who come across to you as a very very pleasant and a very good person may not be the same. Similarly, the things that you are intending to do may come sometimes backfire onto you. So always pause and then take decisions. थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग, आप लोग बहुत केयरलेस हैं. आप यू लिव इन द मोमेंट. एक्चुअली आप अब प्रेजेंट में बस लगता है कि यही ज़िंदगी है, यही सब कुछ है, आप उसी में जीना चाहते हैं. राइट. सो व्हाट हैपन्स इज़ दैट यू फॉरगेट कि वो एक कुछ और चीज़ भी होनी है. सो इसीलिए होने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर अ लिटिल लेट इन टर्म्स ऑफ रीचिंग योर गोल्स और इन टर्म्स ऑफ रीचिंग द एरियाज और इन टर्म्स ऑफ रीचिंग अ प्लेस इवन देन. सो आप उन चीज़ों को लेके थोड़े से केयरलेस हो जाते हैं. यू टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड विच आर नॉट रियली गुड. आपको चीज़ें बहुत जल्दी से इरिटेट करती हैं अंदर ही अंदर, एंड दैट मेक्स यू यू नो फील वेरी एक्सप्लोसिव. आप दुनिया के सामने एक्सप्लोसिव नहीं होते, लेकिन जो आपके बहुत क्लोज वाले लोग हैं उनके सामने आप एकदम से आपका जो ब्लास्ट आता है, दैट कैन हर्ट सो मेनी पीपल अराउंड यू. सो ट्राई एंड अवॉइड दैट. आप कई बार एक रेस जीतने के लिए किसी भी एंड तक जा सकते हो. वो कहते हैं ना, साम दाम दंड भेद. आप कुछ भी अप्लाई करोगे. इफ़ यू हैव टू विन समथिंग, यू विल ट्राई एनीथिंग एंड एवरीथिंग, एंड दैट इज़ माई डियर ऑक्टोबर बॉर्न्स नॉट गुड साइन. बहुत बार मैं हमेशा कहती हूँ, यूनिवर्स के ऊपर चीज़ें छोड़ देनी चाहिए. आज अगर हमने बीज डाला है तो कल ही आम का पेड़ उग भी जाएगा क्या, उसमें परसों फल भी आ जाएंगे? नहीं ना. इट टेक्स टाइम. A baby also takes 9 months to come out in the world. So why are you always in a hurry? आप हमेशा मतलब दौड़ते फिरते क्यों रहते हैं कि आपको लगे आज ही किया है तो आज के आज ही मुझे रिजल्ट भी मिल जाए. सो ट्राई एंड अवॉइड दैट. इट एवरीथिंग टेक्स टाइम. जब सीज़न आता है तभी फल खिलता है, फल उगता है. जब सीज़न आता है तभी फूल खिलते हैं. हम लोगों ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत सी तरक्कियां कर ली हैं, बट स्टिल माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू इज़ प्लीज़ डू नॉट टेक अप ऑल दी रॉन्ग मेथड्स और the methods which can really backfire you or trouble you. Avoid doing that.
Last but not the least, you are afraid to show your weaknesses to people. You have a major problem with your self-esteem. आपके अंदर इतने सारे सेल्फ डाउट्स रहते हैं कि आप लोगों के सामने चुप रहना पसंद करते हैं, आप लोगों के सामने कम बोलना पसंद करते हैं, लेकिन आपके अंदर खुद की सेल्फ एस्टीम के रीज़न्स बहुत सारे हैं जिनको आपको काम करना चाहिए. एंड यू मस्ट वर्क ऑन लॉट ऑफ थिंग्स फॉर योर सेल्फ एस्टीम. आई हाईली रिकमेंड यू टू वॉच कपल ऑफ एफर्मेशंस. प्लीज़ स्टार्ट राइटिंग एफर्मेटिव स्टेटमेंट्स स्पेशली एट द टाइम बिफोर यू स्लीप, क्योंकि आपसे मेडिटेशन होना बहुत मुश्किल है. सो इन दैट केस एटलीस्ट start with the affirmative statements which can really work wonders for you. That's my suggestion to you. Now I'll talk about important people who are born in the month of October. There are a lot of them, beginning from Mahatma Gandhi to Bill Gates to Bob Ross to Vinod Khanna to Dr. APJ Abdul Kalam, Smita Patil, my favorite Amitabh Bachchan, Rekha. Then Amit Shah ji, Virendra Sehwag, my favorite cricketer, all-time cricketer, Christopher Columbus and Jeffrey Boycott. So there are a lot of people who are amazing and who have actually created history and created name and fame in the world who are October borns. Now I talk about the last part of this video, which is your lucky flower and lucky color. So lucky flower is marigold. I think marigold हर किसी को पसंद है, और गेंदे के फूल, एंड इट्स ब्यूटिफुल ऑरेंजिश कलर ऑफ मैरीगोल्ड, एंड इवन द येलो कलर ऑफ मैरीगोल्ड्स इज गुड. दैट रिमाइंड्स मी द कलर द lucky colors for October borns are green, yellow and orange, and these shades. And I will highly recommend you to avoid black, because 1 and 2 दोनों के हिसाब से black is not the color for you. So avoid black because it can bring a lot of negativity into your thoughts and lower your self-esteem. Last but not the least, lucky stone for you is tourmaline and opal. So this was all about people born in the month of October. Now we are left with 2 more months, and I am very sure once we complete this, there are going to be a lot of other things which we are going to be sharing and discussing, and I'm going to be coming up with something amazing for all of you. एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे. हाँ, आप में से कुछ लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी रिगार्डिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए what all can we do. Yes, I have noted it down. I'll be coming up with a video very shortly, and just wait for that beautiful news which is coming up. Thank you so much once again. Lots of love. God bless you and stay abundant, and ढेर सारा प्यार.